चलिए चले आते हैं कन्हैया कुमार पे। हमने सुना है राहुल कि बहुत खुश नहीं है बिहार के जो ऑफिस बेरर्स हैं कन्हैया कुमार के परफॉर्मेंस से। बहुत दिन से पदयात्रा कर रहे हैं पर दाल कुछ गल नहीं पा रही है, बिहार में कांग्रेस का टेम्पो बन नहीं पा रहा है। ये मुझे कोई कह रहा था, क्या सही है या इसीलिए चढ़ने नहीं दिया गया? और उनको रोकने वाला कोई और नहीं था, नेता नहीं था, उनको ट्रक पे चढ़ने से रोकने वाला कोई नेता नहीं था, प्रोटोकॉल ऑफिसर था जिसने सिक्योरिटी के लोग थे। देखिए उसके बाद बढ़ेंगे आगे। हाँ, देखिए अध्यक्ष कई लोग नहीं जानते हैं, राजेश राम अध्यक्ष हैं अभी बिहार कांग्रेस के। उनको 1 साल से बनवाने की कोशिश हो रही थी। जो पुराने प्रभारी थे उनका नाम था भक्तचरण दास, लेकिन क्योंकि जो मौजूदा अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह वो इतने मजबूत थे दिल्ली के अंदर कि वो बन ही नहीं रहे थे। फिर कृष्णा अल्लावरू की एंट्री होती है। कृष्णा अल्लावरू अभी प्रभारी हैं, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे। उनके राहुल गांधी से डायरेक्ट वो उनके सिस्टम का पार्ट है। वो आकर फिर वो 1 साल से जो फाइल पड़ी हुई थी राजेश राम की, वो फिर जाकर बढ़ाते हैं और फिर राजेश राम अध्यक्ष बनते हैं, दलित अध्यक्ष अब कांग्रेस के पास है बिहार के अंदर। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू क्योंकि पुराने साथी संगी हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, तो दोनों एक साथ जो हैं अब बिहार की कमान चला रहे हैं। और राजेश राम जी जो हैं उनको सिर्फ औपचारिकता के लिए रखा जाता है, फैसले ये दोनों लोग करते हैं। लेकिन एक बात सच है कि कन्हैया कुमार को लेकर पार्टी के अंदर भी अगर आप लोगों से बात करें तो उनका कहना है कि अभी उनको वो उतने पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। आप नारों से या आप पोस्टर बैनर से या आप यात्राओं से वोट नहीं बढ़ता है, ये एक इवेंट होता है। राजनीति अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको नई जातियां जोड़नी पड़ेंगी। क्या कांग्रेस पार्टी कोई नई जाति जोड़ पा रही है? क्या जो कास्ट ब्लॉक्स हैं बिहार के अंदर वो कास्ट ब्लॉक्स में कोई उथल पुथल है? क्या भूमिहार बीजेपी को छोड़ेगा? क्या कुर्मी नीतीश कुमार को छोड़ेंगे? क्या ईबीसी छोड़ेंगे नीतीश कुमार को? क्या पासवान चिराग पासवान को छोड़ेगा? क्या मांझी मुसाहर जो वोट है वो उनको छोड़ेगा? तो आप अगर कोई नया वोट ऐड नहीं कर रहे हैं तो फिर आप 70 सीट पे चुनाव लड़े थे, पिछली बारी 19 सीट आपकी आई थी। इस बार कहा जा रहा है कि आप 50-60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो आप उसका एवरेज निकाल लीजिए। कोशिश मैं समझाने की ये कर रहा हूं कि कुछ नया एड ऑन नहीं कर पा रहे हैं कन्हैया कुमार। हाँ, कोई नया एड ऑन नहीं कर, कोई नई जाति अगर आप ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपकी तरफ मोबिलाइज होती हुई दिख रही हो, तो शायद कन्हैया कुमार के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। क्योंकि वो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं बिहार से, बेगूसराय से, एक बार दिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं। जयराम रमेश ने कन्हैया कुमार के लिए कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के पास सबसे ज़्यादा किसी की डिमांड है तो वो कन्हैया कुमार की है। तो उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट भी किया जाता है दिल्ली के अंदर। लेकिन अब उनके लिए भी एक कुरुक्षेत्र है, उनके लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी है कि वो अपने आप को प्रूव करें कि वो बिहार के लाल हैं, सब समझते हैं। और जाहिर है दिल्ली में उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर वो डिलीवर करें बिहार को तो। पर दिलचस्प बात है क्योंकि इन्होंने बिहार के लाल कहा, अशोक जी, मतलब लाल बहुत सारे हैं पिक्चर में। रिपोर्टर्स ऑफ